हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज कई दिनों बाद मिल रहे हैं। पिछले कई दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो आप लोग जो लोग माध्यमिक एग्ज़ाम दे चुके हैं उनमें से बहुत सारे लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे कि माध्यमिक के बाद कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करें उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं। तो मैं आज ये वीडियो उन लोगों के लिए बना दे रहा हूं कि माध्यमिक के बाद आप कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि जो माध्यमिक एग्जामिनेशन है इसके बाद जब आप पास कीजिएगा, रिजल्ट आउट होगा आपका, तो यहाँ से आपका एक कैरियर बिल्डअप का टाइम शुरू होता है। मतलब माध्यमिक के बाद आगे जो भी लाइफ में आपको करना है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में या नौकरी चाकरी के क्षेत्र में, तो माध्यमिक जो है वो पहली सीढ़ी है। माध्यमिक एग्जामिनेशन के बाद अगर आप पास करते हैं तो बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। ठीक है। तो जैसे माध्यमिक के बाद आप ITI तो है ही, वो तो सभी जानते हैं। माध्यमिक के बाद पॉलिटेक्निक होता है इंजीनियरिंग लाइन का, और भी माध्यमिक के बाद कुछ प्रोफेशनल कोर्स किए जा सकते हैं। लेकिन HS कम से कम अगर HS हो, आपका HS पास हो, मतलब कि क्लास 12 पास हो, तो क्लास 12 के बाद स्कोप थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि आपको अपने कैरियर का चुनने, कैरियर के लाइन चुनने में बहुत ज़्यादा स्कोप मिलता है। ठीक है। तो ये मई मंथ है, जून के लास्ट तक, हाँ, या जून के मिडिल तक आप लोगों का उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट निकल जाएगा माध्यमिक का। तो आप लोगों के दिमाग में अभी ये स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर, कैरियर को लेकर बहुत सारी बातें चल रही होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि माध्यमिक के बाद अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है, अगर किसी टेक्निकल लाइन में या प्रोफेशनल लाइन में नहीं जाते हैं, अगर आपको स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो कौन कौन से स्ट्रीम होते हैं, किन किन स्ट्रीम्स को लेकर हम लोग माध्यमिक के बाद पढ़ सकते हैं। ठीक है। और मैं आपसे यही प्रीफर करूंगा आपको कि कम से कम आप लोग HS तक तो ज़रूर पढ़ें, और HS के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ दें। ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन HS के बाद आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, कुछ ऐसा चुनें जिससे आप अपना कैरियर बिल्डअप कर सकें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में आगे कुछ विशेष रखा हुआ नहीं है। ठीक है। वो मैं जब आप HS पास कर जाएंगे तो मैं बताऊंगा कि HS के बाद आपको करना क्या है। ठीक है। जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं वो तो पढ़ें, उनको अभी लंबा रेस दौड़ना है, अभी आगे जाइए, बहुत कुछ है। लेकिन एकेडमिक पढ़ाई लिखाई, मतलब कॉलेज का जो वगैरह है, वो HS के बाद करने का भी कोई फ़ायदा ही नहीं नज़र आता है। ठीक है। तो जब HS का रिज़ल्ट निकल जाएगा, जो लोग HS वाले लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों का रिज़ल्ट निकलने के पहले मैं आप लोगों के लिए भी एक गाइडलाइन दे दूंगा कि HS के बाद आपको करना क्या है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि HS के बाद सर क्या करें। ठीक है। तो आज ये स्पेशली माध्यमिक वालों के लिए, जो माध्यमिक एग्ज़ाम दे चुके हैं, पास करेंगे, वो कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, उनके ऊपर ये वीडियो है। ठीक है। तो माध्यमिक के बाद आपके 3 स्ट्रीम हो जाते हैं क्लास 11 में, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। ठीक है। आर्ट्स में क्या होता है, आर्ट्स में जो सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, इस तरीके के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है। जिसमें से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी इंग्लिश जो है वो तो आर्ट्स में भी रहेगा, कॉमर्स में भी रहेगा, साइंस में भी रहेगा। क्लास 12 तक हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो आर्ट्स वालों का भी वही होगा, कॉमर्स का भी वही होगा, साइंस का भी वही होगा। हिंदी इंग्लिश को छोड़कर आर्ट्स में मैंने जो सब्जेक्ट्स बताए, ये सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। इनमें से बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप पहले से ही पढ़ते हुए आए हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आप पढ़ते हुए आए हैं, और कुछ नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे, जैसे एजुकेशन आएगा, पॉलिटिकल साइंस आएगा, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है। ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स है, तो ये आपके लिए न्यू होंगे। तो आर्ट्स में ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं। उसके बाद कॉमर्स में आपका होता है हिंदी, इंग्लिश तो रहेगा, प्लस आपका मेन जो होता है कॉमर्स का, जिसके लिए कॉमर्स की पहचान है, अकाउंटेंसी रहेगा। अकाउंटेंसी में क्या है, जो आप मैथमेटिक्स करते हैं, तो आपका जो क्लास 10 में जो मैथमेटिक्स की है, आप त्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, ये सब नहीं, वहाँ अकाउंटेंसी में आपका वो मतलब आप बच्चे की तरह समझिए कि जोड़ घटाव वाला सिस्टम रहेगा, कि इतना रुपया यहाँ खर्च हुआ, कितना लाभ हुआ, इस तरीके का रहेगा। वो अकाउंटेंसी है, वो टफ नहीं होता, वो आसान होता है। ठीक है। इसके अलावा अकाउंटेंसी के अलावा इकोनॉमिक्स रहेगा, बिजनेस स्टडी रहेगी, बिजनेस मैथ रहेगा। ठीक है।
तो ये सारे सब्जेक्ट कॉमर्स में होते हैं। साइंस में आइएगा तो साइंस में आपका हिंदी इंग्लिश रहेगा, हिंदी इंग्लिश के साथ आपका मैथमेटिक्स रहेगा, फिजिकल साइंस रहेगा, बायो साइंस रहेगा, मतलब लाइफ साइंस जिसको कहते हैं, केमिस्ट्री रहेगा। मतलब क्लास 10 तक आपका फिजिकल साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों ऐड था, लेकिन 11 में क्या हो जाएगा, फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके साइंस में रहते हैं, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप क्लास 10 के बाद कौन सा स्ट्रीम चुनेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपका जब मार्कशीट आपको मिलेगा तो मार्कशीट के नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा स्ट्रीम मिलेगा। जैसे साइंस थोड़ा टफ होता है और साइंस में एडमिशन करवाने के लिए अलग अलग जो स्कूल हैं वो स्कूल अलग अलग परसेंटेज का डिमांड करते हैं। जैसे मिनिमम तो 60% रिजल्ट माध्यमिक में आपका होना ही चाहिए, मतलब कि फर्स्ट डिवीज़न मिनिमम। उसके अलावा कोई स्कूल है जो बढ़िया स्कूल है वो 70% तक का डिमांड करता है कि आपका अगर 70% माध्यमिक में आया हुआ है तभी आप साइंस सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो एक तो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा आपका कि कौन सा स्ट्रीम आप विशेष करके साइंस ले पाइएगा कि नहीं ले पाइएगा। उसके बाद कॉमर्स जो है, कॉमर्स आर्ट्स, इसका भी सब डिमांड होता है स्कूलों का कि कॉमर्स लेने के लिए आपको मिनिमम इतना % मार्क्स लाना है माध्यमिक में। तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, हो जाता है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं अगर उस स्कूल में 11-12 है तो वहाँ पर आपका एडमिशन, अगर कॉमर्स है 11-12 का तो वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा, उसमें चिंता नहीं है। और आर्ट्स का तो आप जो भी पास भी कर जाएंगे उनके लिए भी आर्ट्स अवेलेबल है, ठीक है, हर जगह। तो अब बात है कि क्या कौन सा स्ट्रीम लें तो आपका कैरियर बिल्डअप होगा। तो देखिए ऐसा, ये जो धारणा है कि कोई अगर साइंस लेकर पढ़ेगा तो ही वो कुछ कर पाएगा लाइफ में, आर्ट्स लेकर पढ़ेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, कॉमर्स लेकर पढ़ेगा तो वो बैंक का नौकरी पाएगा, ये सब बच्चों की तरह धारणा है हम लोगों की। ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, मतलब आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, तीनों स्ट्रीम में जब आप आगे तक जाएंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है, वहाँ तक अगर आप पहुँचते हैं तो आप कोई भी स्ट्रीम लेकर चलें, आपका कैरियर है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है क्या कि हम लोग बहुत आगे तक नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आगे तक गए तो किसी भी स्ट्रीम को लेकर पढ़िए आप, आपका कैरियर है। अगर आगे तक नहीं गए तो कोई भी स्ट्रीम लेकर पढ़िए, आपका कोई कैरियर नहीं है। एक नंबर बात ये हुई। दूसरी बात है कि अगर आप आर्ट्स भी लेते हैं तो आर्ट्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, तो आगे जाकर आपको साइंस का डिग्री मिलता है जब आप ग्रेजुएशन करते हैं। तो और इन इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, इन सब में भी लाइन है, यहाँ तक कि हिस्ट्री में भी लाइन है आपका जॉब का। तो कॉमर्स कहिए तो कॉमर्स में सीए है, आपका सीएस है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो सभी में लाइन है, तो वो आपके आगे पढ़ने के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो माध्यमिक के बाद आप कौन सा स्ट्रीम लेंगे, एक तो आप अपने रिजल्ट का वेट कीजिए, कितना % आपका आ रहा है, और सबसे बड़ी बात कि आपको कौन सा सब्जेक्ट बड़ा खुशी देता है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आपको बड़ा मज़ा आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ने में ज़्यादा मज़ा, बहुत मज़ा आता है तो आप आंख बंद करके वही लीजिए। अगर आपको हिस्ट्री, पॉल साइंस तो आप जानते ही नहीं है क्या है, जो भी बताया, ज्योग्राफी वगैरह पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, तो आप वो लीजिए। आपको मैथमेटिक्स करना अगर अच्छा